नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में जो हमने अध्ययन किया था वो था हमारे विषाणुजनित रोग और जीवाणुजनित रोगों के बारे में हमने अध्ययन किया था, है ना। और हमने कैसे याद किया था उसको, अब तो हिम्मत बहुत है और रफ पेपर। अब तो हिम्मत बहुत है, उसमें कौन कौन से रोग थे? जीवाणुजनित रोग थे। और रफ पेपर से हमने याद किया था विषाणुजनित रोग। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेटाबॉलिक जनित रोग। तो हेडिंग डालेंगे मेटाबॉलिक जनित रोग। क्या डालेंगे? मेटाबॉलिक जनित रोग। मेटाबॉलिक जनित रोग। क्लियर है? आज हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले मेटाबॉलिक जनित रोग। और इसको हम याद कैसे करेंगे कि इसको कैसे याद करेंगे? मीठा बोलते हैं मम्मी पापा और काका, है ना। जैसे एम पी और के। मैं पी के हूं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। तो इस एम से क्या हो जाएगा आपका? एम से तो क्या हो जाएगा? मिल्क फीवर। क्या हो जाएगा आपका? मिल्क फीवर, है ना। जिसको हम बोलते हैं दुग्ध बुखार। क्या बोलते हैं? दुग्ध बुखार। और जो हमारा हो जाएगा कौन सा? पी, है ना। इस पी को क्या बोलते हैं? पोस्ट, है ना। क्या बोलेंगे? पोस्ट पार्चुरेंट, पोस्ट पार्चुरेंट, है ना। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबुनेरिया। तो इसका नाम ये हो जाएगा पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबुनेरिया। और जो हम के की बात करें तो के क्या हो जाएगा आपका? कीटोनूरिया। क्या हो जाएगा? कीटोनूरिया या फिर कीटोसिस के नाम से जानते हैं इसको, कीटोसिस। तो हम ये जो बीमारियां हैं वो एक एक बीमारी को लेकर हम अध्ययन करेंगे, है ना। मेटाबॉलिक जनित रोग को हम कैसे याद करेंगे? मीठा बोलते हैं मम्मी पापा और काका, है ना। एम के पी। एम से हो जाएगा मिल्क फीवर और पी से हो जाएगा पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबुनेरिया, है ना। और आपका जो कीटोसिस हो जाएगा के से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और जो हमारा मेटाबॉलिक जनित रोग है इसको हम अभी अध्ययन करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। और एक एक रोग के बारे में हम कि किसमें क्या होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट डालेंगे आप, वो डालेंगे आप मिल्क फीवर। मिल्क फीवर, और इसको ही क्या बोलते हैं? दुग्ध बुखार के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, है ना। किस नाम से जानते हैं? दुग्ध बुखार के नाम से जानते हैं। तो आज इसका हम अध्ययन कर लेते हैं कि मिल्क फीवर क्या होता है ना। मिल्क फीवर, है ना। मिल्क फीवर क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। मिल्क फीवर। अब इस मिल्क फीवर के बारे में हम एक एक चीज देखेंगे जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और किसी भी तरीके से देखें तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। तो एक एक जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये मेटाबॉलिक जनित रोग है। और मेटाबॉलिक को ही हम क्या बोलते हैं? उपापचय जनित रोग। सबसे पहली पॉइंट तो हम ये ध्यान रखेंगे, जो मिल्क फीवर होता है वो कैसा रोग होता है? उपापचयी रोग होता है ना। और एक और चीज हम क्या ध्यान रखेंगे कि यह पशु किसमें फैलता है? सिर्फ मादा में, मादा पशु में, ठीक है।
तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें, है ना, इस रोग को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलमिया। ये रोग आपने सुना होगा। इस हाइपो का मतलब होता है कमी, और इस कैलमिया की बात करें तो ये होता है आपका कैल्शियम। मतलब क्या कह सकते हैं, किसकी कमी, कैल्शियम की कमी होने के कारण इस रोग को क्या बोलते हैं, हाइपोकैलमिया, है ना। और ये कैसा रोग है, उपापचय जनित रोग है। कौन सा रोग है, मिल्क फीवर। फिर आगे हम बात करें, है ना, आपको ध्यान हो गया होगा ये किसकी कमी से हो रहा है, कैल्शियम की कमी से हो रहा है। तो ये कब होती है कमी, ये भी लिख लीजिए, है ना। शरीर में कब कमी आती है कैल्शियम की, प्रसव के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी। क्लियर है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे बढ़े हम, है ना, आगे बढ़े तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इस मिल्क फीवर है ना, कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम में हमारे क्या बोन्स कमजोर हो जाती है। आपको पता है बोन्स किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम की बनी हुई होती है। और उसी की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएंगे, मांसपेशी और जो हमारे हड्डी है वो कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, है ना। इसमें क्या होंगी, मांसपेशियां व हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्लियर पॉइंट, किसकी वजह से हो रहा है, कैल्शियम की वजह से हो रहा है ना। फिर इसके बाद हम बात करें, है ना, हम इसके बाद क्या बात करें, है ना, एक जो मिल्क फीवर होता है ना, तो पशु के शरीर में अगर कैल्शियम की अगर नॉर्मल मात्रा की बात करें तो इस कैल्शियम की जो नॉर्मल मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 10 से लगाकर 12 मिलीग्राम पर ml ब्लड के अंदर इतना कैल्शियम होना चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब ये कैल्शियम का स्तर इतना नहीं होकर कितना हो जाए, 6 से लगाकर 7 माइक्रोग्राम, है ना, माइक्रोग्राम पर ml अगर हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। कब जानते हैं, जब 6 से लगाकर 7 माइक्रोग्राम पर ml कैल्शियम का लेवल हो जाता है ब्लड के अंदर, तब इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना। फिर इसमें इस मिल्क फीवर से अगर इस कैल्शियम की अत्यधिक कमी हो गई तो हो सकता है पशु की क्या हो जाए, पशु की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है इस मिल्क फीवर से। तो एक चीज ये ध्यान रखना है ना, एक चीज ये ध्यान रखेंगे। फिर हम और क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे, इसके जो हम बात करें, है ना, सबसे पहले तो हमने क्या बात करी इसमें, सबसे पहले हमने बात करी कि ये कैसा रोग है, उपापचय जनित रोग है, मेटाबॉलिक जनित रोग है। ये जो रोग है ये कौन से पशुओं में होता है, मादा पशुओं में होता है, क्योंकि प्रजनन जो शक्ति होती है वो मादा के अंदर ही होती है। तो मादा जब प्रसव करेगी तो उसके बाद शरीर में किसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैल्शियम की कमी को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलमिया कहते हैं, है ना। इससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से आपको पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर कौन सी कैल्शियम और फास्फोरस, है ना, उनसे मिलकर हमारी जो हड्डी का फॉर्मेशन होता है। और अगर उसी की कमी हो जाए तो क्या होता है, हमारी हड्डी और मांसपेशियां जो भी होगी वो कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और अगर हम देखें कि अगर पशुओं में अगर कैल्शियम का लेवल अगर देखें तो नॉर्मल देखें तो 10 से लेकर 12 माइक्रोग्राम पर ml ब्लड के अंदर नॉर्मल सामान्य अवस्था में होता है। लेकिन अगर इसका लेवल कितना हो जाए, 6 से लगाकर 7 मिलीग्राम माइक्रोग्राम हो जाए पर ml, तो हम इसको किस नाम से जानेंगे, मिल्क फीवर के नाम से जानेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम आगे देखें, है ना,
आगे क्या देखने वाले हैं हम, है ना। इसके लिए हम क्या क्या उपयोग करते हैं, एक चीज ये भी लिख लीजिए, है ना। तो इसके लिए हम इसका उपचार, है ना, उपचार, इसका उपचार कैसे करें, तो इसके उपचार के लिए हम कौन सा कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट का उपयोग करते हैं। कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, CBG के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, CBG के नाम से जानते हैं, है ना। और क्या देंगे, और देंगे हम कौन सा ग्लूकोज देंगे, डेक्सट्रोज ग्लूकोज देते हैं ना, माइक्रोग्राम के अंदर मैग्नीशियम डेक्सट्रोज ग्लूकोज, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका उपचार करते हैं। किसका करते हैं, मिल्क फीवर का। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा कौन सा है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया, है ना। कौन सा है, सेकेंड, है ना। PP क्या था हमारा, PPH, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया, ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कौन सा, PPH, जानकारी इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कैसा रोग है, मेटाबॉलिक जनित रोग है। एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे, कैसा रोग है, उपापचय जनित रोग। कैसा रोग है, उपापचय जनित रोग। क्लियर पॉइंट, है ना, उपापचय जनित रोग है। फिर अगर हम बात करें इसके उपनाम क्या क्या हो जाएंगे, इसको और किस किस नाम से जानते हैं, उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या क्या हो जाएंगे, इसके उपनाम हो जाएंगे हाइपोफोस्फेटीमिया, हाइपोफोस्फेटीमिया। आपको ध्यान होगा हाइपोफोस्फेटीमिया क्यों कहा जाता है, फोस्फेट का मतलब, फोस्फेटीमिया का मतलब फोस्फेट होता है, हाइपो का मतलब कमी होता है, तो आप समझ जाइएगा। फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रेड वाटर। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, रेड वाटर के नाम से जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिनुरिया के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट। फिर और हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम जानते हैं लहू मुतना, है ना। तो इस नाम से भी जानते हैं। तो इसके उपनाम आपको ध्यान रखने हैं कि जो हमारा PPH है उसको हम किन किन नामों से जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, है ना। और ये किसकी कमी से होता है, तो कौन किसकी कमी से होता है, ये फोस्फोरस। किसकी कमी, फोस्फोरस। और कमी को हम क्या बोलते हैं, हाइपो। क्या बोलते हैं, हाइपो। और फोस्फोरस का मतलब हो जाएगा फोस्फोरस, है ना, फोस्फेटीमिया, हाइपोफोस्फेटीमिया। क्लियर पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या बात करें हम, और ये वाली जो बीमारी होती है पशु के कब होती है वो भी दिल लिख लीजिए, पशु के ब्याने के बाद यह बीमारी होती है। क्लियर, ठीक है, कब होती है ये भी ध्यान रखना है। फिर और हम आगे बात करें कि ये वाला जब रोग होता है तो पशु का तापमान कैसा रहेगा,
तो तापमान में कोई भी फर्क नहीं होता, तापमान कैसा होता है, सामान्य। क्लियर पॉइंट, सामान्य रहता है। फिर हम बात करें कि लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे। भूख में कमी, भूख नहीं लगेगी, है ना। और हम बात करें और क्या हो जाएगा, पशु कैसा रहेगा, पशु सुस्त रहेगा, है ना। और हम बात करें भूख के बाद में सुस्त रहेगा, है ना। फिर और क्या होता है इसमें, पशु जुगाली नहीं करता। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें, है ना, मल निष्कासन के समय भी इस रोग में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए कि मल निष्कासन के समय कठिनाई। क्लियर। तो हमने यहाँ पर पीपीएच क्या होता है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया होता है ना। इसको बोले तो ये एक उपापचय जनित रोग है ना। मम्मी पापा और काका, है ना। तो फिर हमने कैसे इसका उपनाम देखा था, हाइपोफॉस्फेटीमिया क्यों बोल रहे थे, क्योंकि फास्फोरस की कमी के कारण ये रोग उत्पन्न हो रहा था। इसको रेड वाटर के नाम से भी जानते हैं, इसको हीमोग्लोबिनेरिया के नाम से भी जानते हैं, इसको लहू मुतना के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें किसकी कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है। और ये वाला जो रोग है ये पशु के ब्याने के बाद में उत्पन्न होता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है, फिर ये जब रोग होगा तो पशु का जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तापमान सामान्य रहेगा। फिर आगे की बात करें कि इसमें कौन कौन से लक्षण होंगे, तो इसमें कौन कौन से लक्षण होंगे, एक तो भूख नहीं लगेगी और पशु कैसा रहेगा, सुस्त रहेगा। और दूसरी बात हमने करी कि जो पशु होगा वो जुगाली नहीं करेगा। फिर हमने बात करी कि जो मल निष्कासन के समय भी उसको कठिनाई उत्पन्न होगी। तो ये इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखना है ना। फिर एक और पॉइंट इसी में लिखेंगे आप, पीपीएच, है ना। पीपीएच के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। और इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, है ना, मात्रा कम होने से, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से म्यूकस मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन हल्की पीली सफेद हो जाती है ना। और क्या हो जाता है ना, और क्या हो जाता है, और पीलिया रोग हो जाता है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है इस पीपीएच के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम एक नेक्स्ट मेटाबॉलिक जनित बीमारी हम 3rd नंबर पर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कीटोसिस। किस नाम से जानते हैं हम उसको, कीटोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कीटोसिस, है ना। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम जब कीटोसिस की बात करें, किसकी बात करें, कीटोसिस। क्लियर पॉइंट, किसकी बात कर रहे हैं, कीटोसिस की बात कर रहे हैं, कीटोसिस। इस कीटोसिस की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये कैसा रोग होता है, उपापचयी जनित रोग।
सबसे पहले तो हम कीटोसिस के बारे में ये ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या हो जाएंगे। उपनाम को कौन कौन से नाम हो जाएंगे। उपनाम में बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या नाम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। और क्या हो जाएगा, है ना। गाय और भैंस में इसको क्या बोलते हैं, एसिटोएनीमिया, है ना। गाय और भैंस में क्या बोलते हैं, एसिटोएनीमिया। और हम अगर बात करें कीटोसिस की तो भेड़ों में, है ना, भेड़ में किस नाम से जानते हैं इसको जानते हैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, क्लियर पॉइंट, है ना। तो कीटोसिस के बारे में हमने अध्ययन किया कि क्या होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, पशुओं में किसकी कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। पशुओं में लिखिए, पशु में, है ना, क्या क्या लिखेंगे, पशु में यह रोग रक्त में, है ना, यह रोग रक्त में किसकी कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी, है ना, किसकी कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी से व कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार खिलाने से होता है, क्लियर पॉइंट, है ना। फिर हम और नेक्स्ट बात करें इस कीटोसिस के बारे में, तो और कौन सा, मेटाबॉलिक गड़बड़ी, मतलब अधिक प्रोटीन के सेवन से, क्लियर, ठीक है। फिर अगर हम और नेक्स्ट बात करें तो इसमें क्या होता है, लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे, है ना। शरीर का भार कम, शरीर का भार कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। शरीर का भार कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया, क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया। फिर क्या हो जाएगा, दूध उत्पादन में कमी हो जाएगी। और किसी क्या बात करें, थन में क्या हो जाएंगे, थन में सूजन आ जाएगी। तो ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, इस कीटोसिस की वजह से हो रहा है ना। फिर हम बात करें कि जो दूध होता है ना, एक तो दूध होता है वो पेशाब में, दूध व पेशाब में कौन सी बॉडी, कीटोज बॉडी, कौन सी बॉडी आ जाती है, कीटोज बॉडी, कीटोज बॉडीज, है ना, की गंध आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस रोग के अंदर, है ना। और अगर पशु, इसमें एक और चीज लिखेंगे कि पशु के थर्ड या फोर्थ
ब्यात के बाद यह रोग अधिक होता है। एक चीज ये आप ये ध्यान रखेंगे, क्लियर पॉइंट है ना। तो इस कीटोसिस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कीटोसिस क्या होता है। कीटोसिस के बारे में हमने सबसे पहली बात तो ये देखी कि जो कीटोसिस रोग है वो एक कैसा रोग है, उपापचय जनित रोग है, मेटाबॉलिक जनित रोग है। फिर हमने बात करी जो कीटोसिस है उसका उपनाम क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज की, ब्लड में ग्लूकोज की कमी के कारण, है ना। फिर हम बोलते हैं गाय और भैंस में इस रोग को किस नाम से जानते हैं, एसिटोएनीमिया के नाम से भी जानते हैं। भेड़ में बात करें तो प्रेग्नेंसी टॉक्सीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कीटोसिस की और बात करें हम तो पशु में यह रोग किस में कमी हो जाती है, रक्त में किसकी कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी से, और कार्बोहाइड्रेट वाला आहार खिलाने से यह रोग उत्पन्न होता है। फिर हमने बात करी कि इसमें क्या गड़बड़ हो जाता है, मेटाबॉलिक गड़बड़ी, मतलब प्रोटीन के अधिक सेवन से जो बीमारी उत्पन्न होगी वो कौन सी है, कीटोसिस। फिर हमने और बात करी कि कीटोसिस रोग में जो पशु होता है उसका दूध और उसके पेशाब में गंध आने लगेगी, है ना, गंध आएगी, और गंध किसके कारण आएगी, तो कीटोस बॉडी के कारण आएगी, क्लियर पॉइंट। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि इसमें शरीर का जो भार होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, और जो पशु होंगे उनके जो थन होंगे वो क्या हो जाएंगे, उस पर स्वेलिंग कर जाएगी, सूजन आ जाएगी, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो रोग है वो कब होता है, पशु जब 3 से 4 बार अगर ब्याह गया है ना, तो हम बात उसके बाद में ये रोग उत्पन्न होता है। तो इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारे मेटाबॉलिक जनित रोग है ना, मेटाबॉलिक जनित रोग है, उपापचय जनित रोग है ना, उसको कैसे याद करें। तो हम उसको कैसे याद करते हैं, हम बोलते थे मीठा बोलते हैं, कौन कौन बोलते हैं, मम्मी पापा और काका। MKP, एम से हो जाएगा मिल्क फीवर, क्या हो जाएगा, मिल्क फीवर, जिसे दुग्ध बुखार के नाम से जानते हैं। पी का मतलब हो जाएगा पोस्ट पार्चुरेट हीमोग्लोबिनेरिया, है ना। और के से हो जाएगा आपका कीटोसिस। यहां पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, निम्नलिखित में से मेटाबॉलिक जनित रोग है, ऑप्शन मिलेंगे आपको, है ना, तो वहां से आपको सही करना है, क्लियर पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट चले कि क्या क्या होता है, मिल्क फीवर। सबसे पहले मिल्क फीवर की बात करें तो मिल्क फीवर किसकी कमी से हो रहा था, तो कैल्शियम की कमी से हो रहा था, है ना। इसके उपनाम ध्यान रखने हैं। फिर हम बात करें उपापचय जनित रोग है ना, तो ये ध्यान रखना है। और हम कब कितनी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तब हम मिल्क फीवर कह सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। फिर हमने नेक्स्ट बात करी थी पोस्ट पार्चुरेट हीमोग्लोबिनेरिया के बारे में अध्ययन किया, उसके उपनाम ध्यान रखने हैं, और किसकी कमी से हो रहा है, उपापचय जनित रोग है। तो इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने जो बात करी तो ये पीपीएच के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाता है, शरीर में किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, और उसी के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, हल्की पीली हो जाती है और सफेद हो जाती है। मतलब किसकी कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होने से आपको तो पता ही है कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग, क्लियर पॉइंट यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमने कीटोसिस का अध्ययन किया। कीटोसिस से एक उपापचय जनित रोग है, ये भी हमने जाना। और इसका जो उपनाम है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों बोल रहे थे, ब्लड में, रक्त के अंदर जो हमारा ग्लूकोज की मात्रा थी उसकी कमी हो रही थी, है ना, उसकी वजह से हम इसको क्या इसको बोल रहे थे, हाइपोग्लाइसीमिया। कौन से रोग को, कीटोसिस को, ठीक है ना। तो ये धीरे जो छोटी छोटी जो जानकारी है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखेंगे, और कल और हम एक नई क्लास के साथ में आगाज करेंगे, है ना, शुरुआत करेंगे। और जो रोग में ही हम देखेंगे कि मेटाबॉलिक के बाद में
जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, कौन कौन से प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।